नमस्कार साथियों, मैं हूं बीके रंजन यादव। आप देख रहे हैं पंचायत शाहबाजपुर में गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया था आम सभा का। और इस आम सभा के कार्यक्रम में पंचायत शाहबाजपुर के तमाम लोग आए हुए हैं और प्रतिनिधि किस तरह से वचन ले रहे हैं कार्य करने के लिए, आगामी योजनाओं को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लेकर के अभी आप सुनेंगे किस तरह से ये हमारे पंचायत सचिव साहब दिवाएंगे। आज से सब लोग शपथ लेंगे, उसी शपथ पर हम लोग चलेंगे। अक्टूबर के दिन जीपीपीएसपी का गठन करके सभी सदस्यों के सुझावों को शामिल करके आगामी वर्ष के लिए योजना बनाने की शपथ लेते हैं। ग्राम सभा के सदस्यों के रूप में हम संविधान की भावना के अनुरूप स्वास्थ्य और शिक्षा परिणामों के आधार पर स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों LSDG विषयों को प्राथमिकता देने की शपथ लेते हैं। हमारा उद्देश्य आगामी वित्तीय वर्ष में अपनी पंचायत के शिक्षा और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार करना है। ग्राम सभा के सदस्यों के रूप में हम जाति, पंथ, संप्रदाय, धर्म, लिंग और अन्य मतभेदों जैसे किसी भी भेदभावपूर्ण कारकों को दरकिनार करते हुए सभी पात्र लाभार्थियों को निष्पक्ष, न्याय संगत और समान सेवाएं प्रदान करने की शपथ लेते हैं। जय भारत। क्यों नहीं बैठेगा यहाँ? शिक्षा शाहबाजपुर हम लोगों का बहुत बड़ा बस्ती है। मेरे लिए मंत्री थे होगी सुधार की कि हर 3 रुपये फोन आता है 3 लाख के लिए, बिना पैसा का काम कैसे करेगा? तो एक अब मंत्री नहीं होगा। बाकी एक जरूर हम लोग जो यहाँ के लोग हैं वो शपथ ले जल्दी ना हो कि साहब हम लोगों से जो मध्यम वर्ग के लोग घर बैठे कि जितना ईमानदारी से पार लगेगा हम लोगों को सत्य और निष्ठा से अपने अपने काम का निर्वहन करेंगे जितना संभव हो। योजना पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और शिक्षा समझ लीजिए कि शिक्षा 0 ग्राम पे है। और स्वास्थ्य में हमारे पंचायत विधायक जी, हम लोग के गार्जियन टूल, मुखिया जी, उप मुखिया जी, सरपंच साहब, पंचायत समिति, सभी वार्ड सदस्य, सभी पंच, आशा सेविका, जीविका दीदी, यहाँ सम्मानित गांव के तमाम नागरिक, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज स्वच्छता दिवस पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें अभी हम सुन रहे थे माननीय विधायक जी के आने से पहले भी गांव के बहुत लोग कई तरह के समस्या रखे हैं, तो उसमें मुखिया जी का जवाब भी आया है कि इतना फंड नहीं है, उतना हम काम नहीं कर पाएंगे जो किए हैं। तो पंचायत सचिव, आप जो भी डिमांड आया है उसको जरूर नोट करिए। जो हमारे पास जितना सक्षम है वो करेंगे, उससे ज़्यादा अगर पावर हम में नहीं है, क्षमता नहीं है, तो हम आगे फॉरवर्डिंग करेंगे। उसको जो भी शिकायत की उनका जरूर हम नोट डाउन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है इस बार बजट कम हो, फिर बजट आएगा तो उसको प्राथमिकता दे दिया जाएगा। और बहुत जरूरी मुद्दा आया, पानी जम जाता है, चलने में नहीं बनता है। स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ लोग नहीं पहुँचते हैं कर्मचारी लोग, तो
आज सहवाजपुर पंचायत अंतर्गत ये विशेष ग्राम सभा आज लगी हुई है और मुझे बेहद खुशी है कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पे आज महात्मा गांधी बापू की जो एक विजन थी, एक सोच थी, उस को अमल करते हुए हम लोगों ने आज विशेषकर यहाँ पे ग्राम सभा आयोजित की है। और मैं खासकर हमारे सहवाजपुर पंचायत के मुखिया नासरा बानू जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। परिमल फाउंडेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और तमाम हमारे सम्मानित मंच और बाएं तरफ हमारे बैठे हुए सम्मानित हमारे सहवाजपुर के पंचायत प्रतिनिधि हों, इनायत जी हों, चाहे हमारे गार्जियन तुल्य हमारे सहवाजपुर पंचायत के सभी, विशेषकर हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, सभी लोग यहाँ बैठी हुई हैं, सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आज ये जो सभा आयोजित हुई है, मुझे लगता है कि बेहद जरूरी सभा थी और मुझे इसमें शिरकत करना एक महत्वपूर्ण विषय लगा था। और जिस तरह से आज यहाँ आने के बाद लोगों की भावनाएं प्रकट हुई हैं, लोगों ने अपने अपनी बातें मंच से अपनी बातें रखी हैं, मुझे बेहद खुशी हुई कि ऐसा एक आयोजन यहाँ पे किया गया जहाँ पे जनता अपनी बातें रख सके। आप लोग विशेषकर जानते होंगे कि मेरा घर शेखपुर पंचायत में होगा, लेकिन मेरा जो आत्मा है, मेरे बाबूजी का आत्मा सहवाजपुर पंचायत में बसता था और खासकर यहाँ से हमें काफी लगाव रहा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो निजी कार्य क्षेत्र है, चाहे फसल का हो तो यहीं पे हमारे खेत पटवन सभी चीज यहाँ पे, और भली मैं रहता वहां पे हूँ, लेकिन सुकून मुझे सहवाजपुर पंचायत में ही आता है। जिस तरह से आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, अपने अपनी बातों को रखे हैं, बिल्कुल सही बात है कि आपने अपने माध्यम से अपनी बातें बताने के, सभी प्रतिनिधियों को बातें बताने का प्रयास किया है। लेकिन मैं आपसे बता देना चाहता हूं, जब बिहार में वापस पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, फिर उसके बाद जगह जगह पे सभी पंचायत स्तर पे हमारे प्रतिनिधि जो है नियुक्त हुए और आप सभी के माध्यम से ही, चाहे हम हो या पंचायत के स्तर के प्रतिनिधि हो, वो नियुक्त होते हैं। आपके ही एक एक आवाज से, एक एक वोट से हम लोग प्रतिनियुक्त होते हैं। लेकिन विशेषकर आप लोग को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं आज अपने पंचायत, अपने गार्जियन तुल्य लोगों के पास बैठा हूं और मुझे इस बात को बताने में कोई हिचक नहीं है, शर्माहट नहीं है कि हाँ, पंचायती राज व्यवस्था के साथ साथ हमारी विधायकी भी जो चलती है, हम लोग पूर्ण दायित्व रखते हैं कि कैसे हमारे जो पूरा बोछा विधानसभा हो, उसके अंतर्गत सहवाजपुर पंचायत भी आता है, कैसे हम लोग इसका उत्थान कर पाए, कैसे इसको हम लोग और आगे बढ़ा पाए। मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, खासकर हमारे समाज के लोग यहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में रहते हैं। यहाँ पे हर समाज के तादाद के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं, अपने अपने हक अधिकार रखने का संपूर्ण वो अपनी इच्छा के साथ, अपने हक अधिकार के साथ एक मजबूती से अपनी बातें रखते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ समस्याएं, आज एक बहुत अच्छा पटल मिला है हमें बोलने के लिए, तो मैं आपको बताने दूं, ये एक ऐसा पटल है, ये ऐसी जगह है जहां पे आप हमें प्रतिनिधियों को गाइड कर सकते हैं, आप प्रतिनिधियों को बता सकते हैं कि हमारे पंचायत में सबसे पहला और जरूरी चीज ये है, सारे प्रतिनिधि को आपको उसी चीज में लगना, चाहे विधायक हो, मुखिया हो, प्रतिनिधि हो, कोई भी वार्ड मेंबर क्यों ना हो, सभी लोग को उसी के पीछे सबसे पहले पूर्ण करना। तो आप ऐसी व्यवस्था बताएंगे तब ना। होता क्या है कि अलग अलग जगहों पे हम लोग पार्टी के नाते कोई लोग बच जाते हैं, लेकिन ऐसा चीज होना नहीं चाहिए। हमें लगता है कि आप अगर ये जो मंच मिला है, अगर आज हम लोग इसका संकल्पित ले ले, यहाँ सहवाजपुर पंचायत में ये रोड बहुत महत्वपूर्ण है, कल से ही देखिए सारे के सारे प्रतिनिधि उस पर लग जाएंगे, चाहे 1 किलोमीटर का ही रोड क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए संकल्पित कराना पड़ता है। आप लोगों का एकत्रित होना जरूरी है, आप लोग को ये बातें बतानी जरूरी है कि ये प्रमुख मांग है हमारे इस पंचायत की, चाहे स्वास्थ्य को लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, कमेंट में प्रतिक्रिया दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकॉन की घंटी बजाएं। धन्यवाद। जय भारत।